हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रतोषा वर्मा। आज हम दोबारा जो है वही जो हमने लास्ट क्लास में 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव करा था उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो देखें, देन इसके बाद ये सेकेंड वीडियो करें, जिससे कि वो जो पहले हमने सिखाया था वो इनको वो आप लोगों को समझ आने पर। ठीक है, आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो है एक अनदर बिल्डिंग जो हम बनाएंगे वो टॉप के साइड में बनाएंगे, राइट साइड में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी किस वे में अब ये कौन सा एंगल इसमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बनाया था वो तो डिफरेंट एंगल था, अब ये थोड़ा सा हमारे आई लेवल के से थोड़ा सा राइट में है, तो वो पर्सपेक्टिव में कैसे दिखेगा। ठीक है, अब हम इसी लाइन को फॉलो करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फर्स्ट वेनिशिंग पॉइंट 2 से मैं आपकी डायरेक्शन, एंड देन वेनिशिंग पॉइंट 1, देन वेनिशिंग पॉइंट 3 एंड वेनिशिंग पॉइंट 4 की जो लाइन है उससे हम जॉइंट करेंगे, एंड देन अगेन वेनिशिंग पॉइंट 1 से डाउन वाला पोर्शन, नेक्स्ट वेनिशिंग पॉइंट 2। ठीक है, अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, ये साइड का पोर्शन था और ये हमारा फ्रंट का पोर्शन जो विजिबल हुआ हमें। ये दिस इज द मेन लाइन। सी, ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो हमारी जाएगी डाउन वाला पोर्शन, ये कुछ हमारा डाउन वाला पोर्शन जो है कुछ इतना दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ये साइड का व्यू था, ये फ्रंट का व्यू था, तो ये जो राइट साइड का व्यू है हमारा जो इसका फ्रंट एंगल है, मीन्स अगर आपका कोई भी बॉक्स है कुछ भी है तो उसका फ्रंट एंगल जो है हमें ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो साइड का व्यू है, साइड जो है पार्ट है वो हमें कम दिख रहा है। ठीक है, और इसका ये दोनों जो हमने लास्ट टाइम जो बनाया था वो भी, उसका भी जो लास्ट वाला पार्ट था थोड़ा ही दिखा था, बिकॉज वो आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, और ये भी सेम ही उसका जो डाउन वाला पोर्शन है वो भी उसका भी लेवल सेम ही दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसी के ही ऊपर या फिर इसी के ऊपर एक हम इसी लाइंस को फॉलो करते हुए फिनिशिंग पॉइंट 1, नेक्स्ट फिनिशिंग पॉइंट 2। जब आप लाइंस ड्रॉ करो तो बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना, आपकी लाइन स्ट्रेट ही जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब वेनिशिंग पॉइंट 1 से हम डाउन वाला लेवल लेंगे। ये देखिए, अब ये इसके अंदर ड्रॉ होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके ये वाला जो पार्ट है ये हाइड हो जाएगा आगे वाली पोर्शन, आगे वाला जो बॉक्स है बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अब ये लाइन, ये कुछ फिनिशिंग पॉइंट 2, ये देखिए, ये जो है ये रहा। अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इसका ये जो साइड वाला पोर्शन है कितना दिख रहा है आप देखिए, ये दिस वन, और ये ऐसे ऐसे कर्व में जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन भी हमारा कर्व में जाएगा, दिस वन ऑल्सो, ये भी कर्व में है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट नहीं कर रही क्योंकि अभी इसकी ये वाला जो पार्ट है हमने ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया लगाना था हमारा ये वाला जो डाउन वाला पोर्शन है वो कितना ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप कभी भी मिस मत करो, ये मेन होता है जिससे कि आपका प्रॉपर जो शेप है आपको पता चल जाएगा कि इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे फिनिश है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी एकदम एक्यूरेट बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट यहाँ पे इसी के यहाँ पे हम ड्रॉ करते थोड़ा सा डाउन में,
सेम लाइंस को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट फिनिशिंग पॉइंट 1, फिनिशिंग पॉइंट 2, डाउन वाला पोर्शन फिनिशिंग पॉइंट 1, फिनिशिंग पॉइंट 2। नेक्स्ट अब इसका अपर वाला पार्ट विजिबल होगा, फिनिशिंग पॉइंट 2, नेक्स्ट फिनिशिंग पॉइंट 1। देखिए मैं हमेशा जब भी ड्रॉ कर रही हूँ लाइट ही ड्रॉ कर रही हूँ, बाद में आप उसको हाईलाइट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है, अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो लाइन्स है आपकी कर्व में ही जाएंगी, ठीक है। जो आपकी कर्व में है उसको आप कर्व में ही बनाओ, ऐसा नहीं कि आपका बस आपका जो स्ट्रेट है, जो मिडल वाली लाइन है वो स्ट्रेट जाएगी, धीरे धीरे करके जो लाइन्स है आपकी वो कर्व में जाती जाएंगी, ठीक है। तो उसको आप कर्व में ही बनाइए, ये आपकी कर्व में ही जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आप इसमें क्या था, इसमें आपका अप वाला पोर्शन विजिबल हुआ है और इसमें जो क्या था, इसमें डाउन वाला पोर्शन विजिबल होता है, क्योंकि हमारे आई लेवल से अप में था और ये आई लेवल से थोड़ा सा डाउन में है, ठीक है। अब हम जस्ट इसी के नीचे अगर ऐसे बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, सेम लाइन्स, फिनिशिंग पॉइंट 1। अगर हम इसके अंदर से ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। फिनिशिंग पॉइंट 2, फिनिशिंग पॉइंट 1, ये लाइन आपकी, ये भी फिनिशिंग पॉइंट 2 से जाएंगी। नेक्स्ट अप वाली पोर्शन, ये देखो, ये जो लाइन है, देखो आपको भी समझ आ गया होगा कौन सी लाइन जो है फिनिशिंग पॉइंट 1 से जाती है, कौन सी फिनिशिंग पॉइंट 2 से जाएंगी। आप जब थोड़ा सा ध्यान देके उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इसको कौन सी, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी फिनिशिंग पॉइंट से कौन सी 1 से कौन सी लाइन जाएगी, 2 से हम अपर वाली लाइन ले या फिर कौन सी लाइन ले। तो आप जैसे ही आप ड्रॉ करते रहेंगे, बॉक्स कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अगर आपने फिनिशिंग पॉइंट 2 से ये वाली लाइन ली है तो ये वाली जो लाइन है आपकी फिनिशिंग पॉइंट 1 से ही जाएंगी, अदरवाइज इसका ये कोई एंगल नहीं बन पाएगा। अगर आप ये वाली लाइन, दिस वन, ये वाली लाइन अगर आप फिनिशिंग पॉइंट 2 से लेंगे तो, ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। देखिए अब ये वाला पोर्शन ये थोड़ा सा नीचे था तो ये और ज़्यादा कर्व में गया है, ठीक है, ऐसे कर्व में गया है, और अब वाला पोर्शन इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा विजिबल हो रहा है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसके अकॉर्डिंग कम विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखते रहिए। नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करेंगे ऑन दिस साइड, ठीक है, यहाँ पे अब ड्रॉ करते हैं। अब हम स्टार्ट विद दिस लाइन, ठीक है, अगेन फिनिशिंग पॉइंट 1। अब ये जो लाइन है हमारी, इसको जितना कर्व है उतना ही कर्व में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगेन फिनिशिंग पॉइंट 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी ये वाली लाइन, इसको हम फॉलो करेंगे, फिनिशिंग पॉइंट ये क्रॉस होएगी फिनिशिंग पॉइंट 2 से, ठीक है। अभी अपर वाला पोर्शन हमें ड्रॉ करना है, सेम ये वाला जो कॉर्नर है जॉइंट होगा फिनिशिंग पॉइंट 2 से, और ये वाला कॉर्नर जॉइंट होगा फिनिशिंग पॉइंट 1 से। अब हम इसको हाईलाइट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए
अब जितना ये नीचे हमारे आई लेवल से जितना नीचे जाता जाएगा उतनी जो ये वाला पोर्शन हमारा छोटा होता जाएगा और अप वाला पोर्शन हमारा थोड़ा बड़ा दिखता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी के ही पास में अगर हम इसी के अंदर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो भी कुछ ऐसी डायरेक्शन में बनेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसके अंदर भी बताया था। तो ये जो है आप ट्राई करो, जब भी आप कोई भी बॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग्स ड्रॉ करी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा, तो आप एक चीज़ के अंदर भी ड्रॉ करो, जैसे हाफ ज़रूर ड्रॉ करो, इससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब भी अगर आप लाइव ड्रॉ करोगे तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से क्रॉस होती हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप कोई भी ड्रॉ करो तो उसके अंदर भी देखो कि कितना ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है उसके, तो उस पार्ट को भी ड्रॉ करो। जैसे सर्कल में है, कोई भी एंगल है तो आप उसको ज़रूर ड्रॉ करो, ठीक है। अब हम इसमें जो है शेडिंग करेंगे, ठीक है। ये शेडिंग का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। शेडिंग में क्या है, आप खुद अपना इमेजिन कर सकते हैं कि आपको शेडिंग कहाँ से करनी है, कौन सी आप इमेजिन, जैसे अगर आप करना चाहें राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, फ्रंट से या फिर बिलो से। अगर हम बिलो से करेंगे तो हमारे ये जो पार्ट है इन पे लाइट पड़ेगी, ये पोर्शन है डाउन वाले पोर्शन है, लेकिन जो अप वाला पोर्शन हो जाएगा, जो ऐसे वाला ये वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी, दिस वन, ठीक है। अगर हमारा लेफ़्ट साइड से होगा, लेफ़्ट साइड से लाइट पड़ेगी तो ये जो साइड के पोर्शन है इनमें लाइट होएगी और जो अपोजिट साइड है उसमें डार्क टोन आएगी, ठीक है। और आपका फ्रंट में, तो फ्रंट में आपके ऑल ओवर जो फ्रंट में जो चीज़ें दिखेंगी उसमें आपकी क्या होगा, आपकी लाइट होगी, ब्राइटनेस दिखेगी। और जो आपके ये एंगल्स होंगे साइड, आपका बिलो वाला पार्ट होगा, अप वाला पार्ट होगा, उसमें आपका डार्क टोन होगा, ठीक है। अब मैं इसको लेफ़्ट साइड से मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड से अगर हम टोन्स ड्रॉ करते हैं, लेफ़्ट साइड से अगर इमेजिन करते हैं कि हमारी लाइट अगर लेफ़्ट साइड से आ रही है तो कैसे बनेगी, ठीक है। शेडिंग कैसे हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये लाइट पड़ेगी तो ये ऑफ कोर्स ये लाइट पोर्शन रहेगा, तो हम इसको ब्राइट पार्ट छोड़ रहे हैं। ये वाला पार्ट आपका डार्क जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप शेडिंग कर रहे हैं आपका एंगल जो है उसी एंगल में आपको शेडिंग भी करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो एंगल है दिस वन, ये वाला थोड़ा सा डार्क जाएगा क्योंकि ये डाउन में है ये पोर्शन। ये वाली टोन आपकी मीडियम टोन में जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट नहीं पड़ रही है, लाइट का सोर्स नहीं है यहाँ पे, बट इस साइड है तो यहाँ पे थोड़ी सी मीडियम टोन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखिए कर्व में है तो हम यहाँ पे कर्व में ही शेडिंग करेंगे, ऐसे स्ट्रेट में शेडिंग नहीं करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट अगर कर्व में है तो आपको कर्व में ही शेडिंग करनी है, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट आपका जिस एंगल में है वो आपको उसी एंगल में आपको शेडिंग करनी है। ये आपकी मिड टोन जाएगी। अब ये आपकी ब्राइट पार्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा ये वाला जो, अगर हम ये वाली बिल्डिंग लेते हैं इसमें जो है ये वाला पोर्शन आपका डार्क जाएगा, डार्क टोन। हम इस वाले पोर्शन में हम नहीं ड्रॉ करेंगे, इस पे हम टोन्स नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा आगे वाले पोर्शन की वजह से वो हाइड हो गया है, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन आगे होता तो ये वाला, हमने जो ये वाला बॉक्स बनाया है तो ये जो है हमारा इतना पोर्शन नहीं दिखता फिर, ठीक है। जो चीज़ हमारे आगे हैं वो आपको पूरा दिखेगा, लेकिन जो चीज़ पीछे है उसकी जितनी चीज़ें आपको विजिबल हो रही है आप उतनी ही ड्रॉ करो, ठीक है। आप उतना ही उसको हाईलाइट करो, लेकिन ड्रॉ आप पूरा करो, उसको हाईलाइट इतना ही करो जितना कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ओवरलैप जैसे मैंने यहाँ पे करा है तो आप ओवरलैप बाद उसको करो, लेकिन बाद में फिर इसको इरेज भी कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आप इसके शेडिंग के अंदर भी शेडिंग के अंदर आपका ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपका मिड टोन में जाएगा। ये मिड टोन, ये आपका ब्राइट टोन में आएगा, ये ब्राइट पार्ट है। अब सेम यहाँ पे भी सेम होगा ये वाला पार्ट।
ओके फ्रेंड्स, ये फाइनली कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए शेडिंग जो है जहाँ पे लाइट पड़ रही थी उसके लिए मैंने शीट में थोड़ा सा लाइट शेड दिया है, जिससे कि ब्राइट पार्ट पता चले कि यहाँ पे जो लाइट पोर्शन है, ठीक है। और जो मीडियम शेड है वो आपको विजिबल होगा, ये मीडियम शेड है, कहाँ पे मीडियम टोन आएगी। और जो डार्क टोन है इस साइड जो है कोई टोन्स नहीं थी, कोई भी शेड नहीं आई थी, तो ये डार्क टोन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मीडियम टोन्स में है, ठीक है। तो आप लोगों को ओके फ्रेंड्स, आज जो हमने 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो वीडियो बनाई थी वो कल जो हमने बनाई थी वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने शेडिंग भी इसमें कंप्लीट कर दी। जिसको भी 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ लाइंस में प्रॉब्लम हो या आपको पर्सपेक्टिव में नहीं समझ आए तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊंगी आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो। सो ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।